हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम एक नई वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर उठाया है द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन मीन्स होता है कौवा एंड फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी। तो यहाँ पे कौवे और लोमड़ी की एक राइम है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर्स को। Mr. Raven was perched upon a limb, and Renaud the fox looked up at him. For the Raven held in his great big beak a morsel the fox would go for to seek. Mr. Raven, मिस्टर रेवन यहाँ पे किसको इंडिकेट किया गया है? मिस्टर रेवन यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कौवे को। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्च्ड मीन्स होता है बैठा हुआ था, अपॉन अ लिम्ब यानी पेड़ की एक शाखा पर। यानी जो कौवा था वो पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ था। एंड रेनॉल्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और जो रेनॉल्ड था, रेनॉल्ड मीन्स यहाँ पे रेनॉल्ड वर्ड यूज किया गया है लोमड़ी के लिए। ये फ्रेंच वर्ड है। एंड रेनॉल्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और जो लोमड़ी थी वो कहाँ थी? वो नीचे जमीन पर थी। फॉक्स, वो जो लोमड़ी थी, लुक्ड अप, वो ऊपर देख रही थी किसको? हिम मीन्स उसे, यानी कि कौवे को। यानी कि जो रेवन था यानी जो कौवा था वो पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ था, और जो लोमड़ी थी वो ऊपर उसको देख रही थी। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। फॉर द रेवन, जो कौवा था उसने पकड़ा हुआ था, हेल्ड मीन्स होता है पकड़ा हुआ था, इन हिज ग्रेट बिग बीक, बिग बीक मीन्स होता है बड़ी सी चोंच में। यानी जो कौवा था उसने रोटी का टुकड़ा, अ मोर्सल, मोर्सल मीन्स होता है रोटी का टुकड़ा, द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक, यानी जो कौवा था उसने पकड़ा हुआ था एक रोटी के टुकड़े को अपनी बड़ी सी चोंच में। फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। अब जो लोमड़ी थी उसने कई जगह अपने भोजन को तलाशा, बट उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो वो क्या करती है? वो किसी तरह उसके उस रोटी के टुकड़े को हासिल करना चाहती थी। Said the fox in admiring tones, Mr. Bird, Sir Raven, you are a handsome bird. Said the fox, लोमड़ी ने कहा, in admiring tones, प्रशंसात्मक स्वर में, यानी कि उसने कौवे की सराहना करते हुए कहा, मिस्टर बर्ड, हे भगवान, सर रेवन, सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप एक बहुत सुंदर पक्षी हो। सच फीदर्स, आपके जो पंख हैं वो बहुत कमाल के हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ थोड़े से गाने गा दो, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, तो इस जंगल के जितने भी पक्षी हैं वो आपको राजा कहने लगेंगे। एक बार फिर से इसको देखिएगा। द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, एडमायरिंग टोन में होता है प्रशंसात्मक स्वर। रेवन यहाँ पे कौवे को इंडिकेट किया गया है। हैंडसम मीन्स सुंदर, फीदर्स मीन्स पंख, सिंग मीन्स गाना, वुड्स मीन्स जंगल, बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ, एंड किंग, किंग मीन्स राजा। तो जो लोमड़ी है वो सराहनीय शब्दों में कहती है कौवे को, मिस्टर बर्ड, हे भगवान, सर रेवन, सर रेवन, आप कितनी सुंदर पक्षी हो, और आपके पंख जो है वो तो बहुत कमाल के हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप थोड़े गाने गा देते, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, तो जंगल के जितने भी पक्षी हैं वो आपको राजा कहने लगेंगे। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had spied. See means देखना, joke means मजाक, forget means भूल गया, voice means आवाज, croak means होता है कर्कश, यानी जो कि बिल्कुल बिल्कुल भी मीठा ना हो। He opened his beak, beak means होता है चोंच, foolish pride मतलब होता है झूठे अहंकार में, डाउनफेल मतलब नीचे गिर जाना, मोर्शल मीन्स रोटी का टुकड़ा, एंड स्पाइड मीन्स होता है जासूसी। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो रेवन था यानी जो कौवा था, हु डिड नॉट, जो समझ नहीं पाया उसके मजाक को लोमड़ी के, फॉरगॉट, और वो भूल गया, दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक, कि उसकी जो आवाज है वो बिल्कुल कर्कश है, वो सिर्फ काँव काँव कर सकता है। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, वो अहंकार में इतना अंधा हो गया, यानी उसको इतना नहीं दिखाई दिया कि वो जो लोमड़ी है उसकी चापलूसी कर रही है, और वो अपने अहंकार में इतना खो गया। ही ओपनड हिज बीक, कि उसने अपनी चोंच खोल दी गाना गाने के लिए। एंड डाउन फेल मॉर्शल, और जो उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। द फॉक्स हैज स्पाइड, जिसके लिए वो लोमड़ी जो थी जासूसी कर रही थी, क्योंकि लोमड़ी को वो रोटी का टुकड़ा चाहिए था, तो वो उसकी चापलूसी की और वो गाना गाने के चक्कर में अपनी रोटी को गंवा बैठा। हा हा, said the fox, and now you see,
You should not listen to flattery. Vanity, said the horrid voice. I'm sure the lesson is worth the price. Ha ha, said मीन्स होता है कहा, fox मीन्स लोमड़ी, see मीन्स देखना, listen मीन्स सुनना, flattery मीन्स चापलूसी, vanity, sir is horrid voice. horrid voice मीन्स होता है मतलब झूठी मूठी, vanity, vanity मीन्स होता है अहंकार, प्राइस मीन्स होता है कीमत, वर्थ मीन्स होता है लैक और लेसन मीन्स होता है सबक. Ha ha, said the fox, and now you see, you should not listen to flattery. Vanity sure is a horrid vice. I'm sure the lesson is worth the price. Ha ha, अब जो लोमड़ी है वो हंसती हुई कहती है, now you see, कैसे आपने देखा, you should not listen to flattery, आपने अपनी चापलूसी भरे, मेरी चापलूसी भरे शब्दों को आप नहीं समझ पाए, यानी आप अपनी चापलूसी में खो गए. वैनिटी, आप अपने अहंकार में खो गए. सर ये जो हॉरिड वाइस, जो आपके लिए क्या हुआ, बिल्कुल एक तरीके से घातक हो गया, यानी आपका उसमें नुकसान हो गया. आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, या मैं कह सकते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है, द लेसन इज वर्थ द प्राइस, कि आपने इसके लिए जो कीमत चुकाई है, यानी आपके जो रोटी का टुकड़ा था वो आपसे छिन गया, तो आपने जो इसके लिए कीमत चुकाई है वो कहीं ना कहीं आपको एक सबक सिखाएगा. तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने इस चैप्टर को बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन दिया है. बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर किसी टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाली वीडियो में और भी बेहतर बना सकूं और अच्छे से कर सकूं. तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू.